अध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ खेती में काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। कुछ समय पहले हमारे देश के योजना मंत्री जी ने बताया था कि देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ रही है, जिसे हम खेती के काम में लगा सकते हैं। हमको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे बेरोजगार लोग खेती के काम को छोड़कर शहरों की ओर जाना शुरू कर दें। मंत्री महोदय के कहने का अर्थ यह है कि हमें खेती में काम करने वाले किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं देनी होंगी, जिससे वे लोग अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन कर सकें और अपने बच्चे को शिक्षा के लिए स्कूल भेज सकें। एक समय था जब हमारे देश का किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में बड़ा होता था और कर्ज में ही मर जाता था। परंतु आज स्थिति अब वह नहीं रही। यदि इसी प्रकार से हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए कार्य करती रही तो किसानों को भी पूरा विश्वास हो जाएगा कि सरकार उनका हित चाहती है और उनको पूरा सहयोग देकर खेती की पैदावार को भी बढ़ाना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि इस अवसर पर आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया है। यह जो प्रस्ताव सदस्य महोदय ने यहाँ सदन में प्रस्तुत किया है, उस पर दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज दोनों तरफ के लोगों ने एक ही आवाज में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। शायद यह पहला अवसर है जब इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की है। मुझे इस बात का भय भी है कि यह जो प्रस्ताव है उसे मंत्री जी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और उसके बाद देश के किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य भी उनको दे दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद हम में से कई सदस्य आपत्ति करेंगे कि अनाज के भाव बढ़ गए हैं और देश की आम जनता परेशान है, इसलिए कीमतों को कम किया जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह सदन किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य दिलाने में सहायता करेगा या देश की आम जनता को सस्ता अनाज दिला सकेगा। मैं समझता हूँ कि दोनों बातों को एक साथ करना बड़ा कठिन हो जाएगा। मैं आपका
बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया।